बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो साहब जी साहिब सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। और ठीक हो? हाँ जी बढ़िया, दया परमात्मा जी। तो घर परिवार से शांति? जी आप नंबर मिला था मैंने, एक वेद है जी सर से, जी। उनसे मिला था। अच्छा हाँ, बताओ जी। बातचीत होती है रश्मि के साथ, तो फिर जी इसमें कई बातचीत की, जी लेकिन लास्ट में बस यही बात आगे तो ज्यादा दी हमारे से, इतनी पसंद नहीं हो रहा, हम बस नहीं कर पा रहे। मगर यार कोई तो होगा, जी ढूंढता ढूंढता आपका नंबर मिला। फिर जी ऐसा है, जी। इसमें मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई ओहो, वे जुड़े थे। अच्छा ये है बात 12-13 की थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे भाई प्रेशर डाला, भाई तू भी जुड़ गया। हम्म। मैं देखो नुका रहा गुरु बना हुआ जानवर पानी पीवा। सही बात। मगर जिस रिश्ते में मैं चल रहा हूँ, मेरे को ये मिलवा दो कि तू इस तरह में यह कमी है बेटा, तू इन्हें छोड़कर नू ना जा। जी अगर कोई दारू पी रहा है उसको समझाना तो पड़ेगा बेटा, इसके ये इफेक्ट है, तेरे फेफड़े निकल जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, मत पियो इन्हें। जी ऐसी तरह मेरे को समझा दो, जिस रिश्ते में जा रहा है ये कमी है, ये ठीक है, इधर आ जाओ। सही बात। तो वो बहुत पहुंचा और संत हो रहा है। रामपाल जी तेरे से बात करती है, हम्म सर मन तो कहीं नहीं पहुंचा और हूँ, लेकिन मेरी गलत तो बताओ ना। सही बात। आँख नीच के किसी एक से लगाना ये भी गलत है। बिल्कुल। तो मैं एक दिन बरवाड़ा पहुंच गया था, ये कांड हुआ 1 महीने पहले। अच्छा तो वहाँ पहुंचा तो प्रोग्राम चल रहा था, हम्म और मेरा धुन बन रही थी। मैं बिल्कुल आगे जहांगीरी लगी होती है ना, हम्म और रामपाल जी ऊपर गद्दी में बैठ के प्रवचन कर रहे थे। जी तो वहाँ एक जो संगत में था कोई बुजुर्ग, उसने पकड़ा, बोला बेटा खा जाएगा। मैं रामपाल जी अपने था, हम्म बोला अब ये सिस्टम चल रहा है, हम्म ये खत्म हो रहा है, उस साइड में फिर उधर मिल जाओ हम्म तक आप सुनो। ठीक है, हम्म वहाँ बैठ कर सुनता रहा। मैं सत्संग खत्म होने के बाद में उधर लाइन में चला गया, लाइन में लग गया। मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, पैर में चोट लग रही थी। तो मैं लाइन में थोड़ा हाथ दिन जा खड़ा हो गया। बोला भाई साहब कहाँ जाओगे? माजी रामपाल जी मिलना था एक बार। बोला क्या बात माजी, टीवी बस निकलेगी, कोई भी ज्ञान चर्चा कर सकता है। मगर ये बोला भाई नाम दीक्षा ले रखी है? बोला जी नहीं। निकल तू यहाँ कैसे आ गया? माजी क्या गलती होगी? जो दीक्षा नहीं ले रहा उसको दर्शन भी नहीं देते। मैं ये बात तो टीवी पे नहीं बोलते हुए। सही। तो उन्होंने मेरे को लाइन से निकाल दिया। मैंने क्या मगा यार टीवी पे ऐसे बोलते हैं या ऐसा कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो कोई संगत में बैठा था बुजुर्ग आदमी जी, बोला बेटा क्या बात हुई? माँ जी मैं श्रीपति इतनी दूर आया, वार कर रहे हैं। बोला बेटा एक शंका समाधान रूम है, वहाँ चलो। चलो वहाँ ले चलो। वहाँ गया, वहाँ भी कोई नहीं मिला। तो बेटा बोला भाई आज भी नहीं मिला, नहीं तो यहाँ बैठे रहते थे। बोला आप यहीं वेट करो, आ जाएंगे। ठीक है, मैं 1 घंटा वहीं बैठा रहा, कोई नहीं आया। तो क्या मैं ये तो दौड़ शाम खा बैठ गई। कोई नहीं, वहाँ पंडाल में घूम ले इतना जी, तो संगत है इनसे बातचीत करते थे। तो वहाँ मैं बातचीत करने लग गया, बैठे थे अच्छे अप टू डेट पढ़े लिखे थे। मगा भाई साहब माँ उसके दर्शन हो गए जिसके पीछे भाज रहे हैं? बोले हाँ जी हो गए। माँ किससे कैसा हो? तो वे बोले वीर रामपाल जी। बोला पूर्ण परमात्मा है।
ठीक, मगर जुबान से नहीं करना, जो आपने कहा उसी पे याद रखना हमने क्या बोला। तो जी माँ पूर्ण परमात्मा ना दो कटे ना भी ना कुछ भी नहीं होगा कुल। मगा जी फिर मगा इस पे अगर कुछ रम पल गया कुछ करके दिखा देंगे, कुछ नहीं गिल्ले नहीं होगा, पानी पूनी डाल रहे हैं बोले ना भाई नू कर हमारी कम हो दे। मगा आप एक बार बताओ, मगा मैं गरीबदास गया ना कबीर साहब नहीं मानो, मैं किसी और पंथ से नहीं हूँ, सब कोई पूर्ण परमात्मा थे, मैं बिल्कुल मानता हूँ, किससे तो आ जाएगा बात। आप भी उन्हीं को मानते हो। बोला मैं गरीबदास जी भी वही बात है, गरीबदास जी कबीर साहब एक ही चीज लगा लो। तो मगर गरीबदास जी महाराज की साखी है कि मगर नैनो आगे झुक झुक आवर रतन अमोली फूल, गरीबदास जो है अलल ध्यान है सूरत अंडोला चूल। मैं इसका मतलब बता दो क्या है। बोला भाई साक्षी तो गरीबदास जी महाराज ये है, उनकी रखिए पर इसका बता। मगर क्या मैं ज्यादा शुरुआत है, अगर किसी ने लाइन में शुरुआत भी कर रखी होगी ना बता सकता है इस चीज में। बोला भाई रुक गया, एक में ले आऊँ, बोला उसमें 15 साल हो लिए अगर सब कुछ याद रखा है वो देगा तो बात का जवाब। मगर ले आओ, उसने एक जवान लड़का है था, मैंने उसके सामने बोला, वो भी बोला भाई नहीं बात तो कबीर की साक्षी है नहीं पता। मगर बात सुनो, तुमने जो भी कहा है सब कहा है और आप बीती कही है, सुना ही नहीं जी। जो उन बीती उन जो है दी हमें सुना है और अभ्यास करो, हमारे में भी बीत चुके हैं। मगर वो परमात्मा साक्षात दिखाई देगा, जैसे आप मेरे और मैं आपको देख रहा। आप तो डर गए थे पानी से, तो ये कहा है उसको तलवार चलाओ, आग जलाओ, भिगो, जो मर्जी करो, उसका कुछ नहीं है। तो मैं ये प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तब बोली ये बात, वैसे नहीं बोल दी। बोला हाँ बात तो यही है। तो थोड़ा दिख गया। बोला भाई साहब बात तो ये है, लेकिन ये चीज नहीं आने मिली, मैं तो 1000 आदमी ले लाया दीक्षा दवाई, बस आप अपना चिल्ला बना लो। अब तो बताओ दिख गया। मैं 5 मिनट में तेरे इतने दिन 14-15 साल खो दिए, तो 5 मिनट में मेरी बात सुन के तो ठीक है बात को डट जाएगा। बोला नहीं भाई साहब, फिर वो 1 महीने पास से वो रोड़ा हो गया था। फिर मैं वहां से आ गया था। तो फिर मैंने घर में चलता रहा, प्रेशर डालते रहे। भाई था बीमार, उसके जो फेफड़े शरीर सीधे हो गए, तो वो आ गया। वो चंडीगढ़ रहता है, मैं सोनीपत में रहता हूँ। तो आया बीमार था, मगर भाई से ज्ञान है, बोला भाई आराम से कौन है। मैं बोला अब दवाई ले ले। बोला भाई गुरु जी ने कह रखी है अपना नाम रखो, जो मंत्र किया तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो बात ठीक है, आध्यात्मिक लाइन अलग है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। सही। वो बोले ना मर जाऊंगा, लेकिन गुरु क्या है ये बात को अटल रहूंगा। फिर मैं उसकी श्रद्धा देखकर बड़ा बहुत अच्छा लगा। मैं प्रेम उन्होंने कराया कुछ और उसकी तबियत बिगड़ती चली और वो बरवाड़ा पहुंच गया। फिर रामपाल जी तो मिले नहीं, लेकिन उसके जो नित्य अनुयायी होंगे उनसे मुलाकात हुई। उसी में जाके यही सवाल कर दिया जी मैं इतने जो भी नियम तोड़ा हो
कुछ मेरे में कमी हो, कुछ गलती रही हो। तो वे बोले ना भाई, उसने अपनी बताई होगी जो भी नियम है, नहीं है। बोले जी फिर मेरा आराम क्यों नहीं होया? उन्होंने ये बोल दिया डॉक्टर को सलाह ले ले फिर। ऐसा बोलते उसका दिल टूट गया और वो भी उस दिन के बाद छोड़ गया। तो फादर एक्सपायर हो दिए, भाई भी छोड़ गया। अब मेरे को कई मिल जाते हैं ऐसे सोनीपत में मिलते हैं। लास्ट में बात यही अगर हो जाती है, क्योंकि मैं भी कबीर साहब को मानता हूँ, किसी अलग संत नहीं हूँ। जो संतों की बात है, मेरे गुरु ने एक ही बोला था जी, ना टीवी देखेगा ना किताब पढ़ेगा, मैं कहूँगा वो करेगा। उसको बिलो मंथन कर, और जब निकाल ले, जब मेरे पे पूरा करवा गया अभ्यास करने वाला, अब बेटा घूम के देख ले, अगर किसी कोई चीज मिल गया ऊपर, तब मुन्ना भी ले चलिए, मैं भी पाँव पकड़ दूंगा उसके। ठीक जी। फिर जब मैंने अभ्यास करा गया, फिर मेरे को बोला तू कोशा भी ग्रंथ पढ़, कोशा भी सत्संग सुन, तो मर्जी कर, और अपनी मिलान करिए संतों की वाणी के साथ। क्या जो संतों ने कहा है, अगर देखत देखत ऐसा देख मिट जा धोखा करते है। अगर तेरे वहाँ बात नहीं मिला तो तू सही भक्ति करी है, अगर नहीं मिलती तो कहीं और चल रहा था। तो मैं ऐसे मतलब घूमया, मिले अच्छे सियाने छोड़े, लेकिन वो चीज मिली नहीं। तो अब मैं जी भी कुछ दिन संपर्क में रहे थे। ये चीज तो है, एक रामपाल जी के मुँह से भी सुनी थी मैंने कि भाई गुरु है जो कुछ है, गुरु से ही निकलेगा जो कुछ निकलेगा। जैसे सवाल निकाल दे, मान्या मूल धन 100 रुपये, पहले मानना पड़ेगा, को मानना पड़ेगा सब कुछ। उसका अपना सवाल निकाल कर लास्ट में उत्तर निकलेगा। ये नहीं कि मान्या मूल धन 100 रुपये रोड़े सवाल पूरा हो गया, अगर नू करके आओगे तो नंबर 0 आओगे। उसका कैलकुलेशन करो और पूरा सवाल आंसर तक पहुंचो। तो घंटे बोले कई ज्यादा बात करिए, बोला जी बस रामपाल जी हैं जो कुछ सही यही है। मगर ठीक है, मैंने निका गलत है, सबके गुरु अपनी है। जो लास्ट फाइनल है उत्तर है मौज का कभी। फिर ये कह देते कि हमारे पे इतनी भक्ति नहीं होती, हमारे में कमी है यार, आगे बात रुक जाती। तो मैं भी कह रहा भाई तू जा रहा है, ये जा रहा है, मगर यार मेरे को कोई समझाए तो मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ, तभी तो बदलूंगा ना। बोला आप एक पवन दास जी हैं, बात करके दे। मगर ठीक है जी, मैं जरूर गुरु गुरु सब कहते हैं, गुरु बहुत है दूर, गुरु क्रिया जब जाते जब मल नूर में नूर। तो गुरु जी ने कहा जब नूर में नूर मिल जाए तो ये पहचान है, समझ लेना आपको असली गुरु मिल गया। नूर का बनाया कुत्ता हम तो बन के बीच लहरी, हमारी बात है गहरी। संतों की बात है, अर्थ निकलते हैं संतों की बात का। तो मैं यही जानना चाह रहा था, मगर जी हो सकता है कोई कमी हो, मेरे को ना पता हो, क्योंकि मैं तो बालक हूँ जी, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जो गुरु ने कहा उस पर चला, पूरा समर्थन। तो आप कुछ कहना चाहोगे? आप सुना रहे थे, दास सुन रहा था आपकी बात।
अब आप बताइए, मैंने तो सुनी आपकी बातें सारी, मुझे तो अच्छी लगी आपकी बातें। इतनी तड़प, इतनी तलाश होनी चाहिए, इतना सही बात है भाई। देखो ये पानी पियो छान के और गुरु को रोजाने के, अच्छी बात है। हाँ, ये सब कुछ अगर हो जाता पहले ही, अगर इतना जितना इस भक्ति मार्ग में भगवान की तलाश में ज्ञान आधार से आप जी हैं वर्तमान में, हाँ, उतना यदि संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी होते तो बरवाला कांड ही नहीं होता। ये तो इसके जो चिल्ले है ना, कुछ निकम्मे भी आ रहे हैं, उन्हीं का उनके तो बता कारण रहा हूँ मैं, उन्हीं के तो कारण हुआ है। होगा जरूर। और उनके पीछे चल के संगत ने सहयोग दे दिया उनका, हाँ। है ना। तो आगे सब उसी कैटेगरी में आ गए। तो इतना ज्ञान पे अगर भगत चल लेते तो भगवान आज जेल में थोड़ी होते। और भाई साहब देखो, मेरा तो क्या है, मैं भी आपकी तरह जी एक छोटा सा ही प्राणी हूँ। और मेरे को तो उस भाई ने एड्रेस एक तो आपको मेरा गलत दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मेरे को तो संगत में 6 साल से गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, मेरे को तो संगत से बाहर निकाल रखा है। फिर आप सही हो। मेरे गुरु ने एक बात कही जी, अब जिसको लोग पागल कहने लग जाए, मान लिया, सही रास्ते पर चल रहा है। तो मेरे को तो भाई गुरु जी के भाई ने, गुरु जी के परिवार वालों ने, उन सब ने संगत में गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। ये तो समझने वाला समझेगा जी। जी, डेढ़ चाल है या 1.5 में हमने चलना है। सही बात है। हाँ, गुरु भगत तो चलेगा नहीं, बाकी दुनिया की अपनी मौज, अपनी मर्जी। भगत तो उसी राह चलेगा जो गुरु ने दिखाई है। और उस पे भी, क्योंकि गुरु हमेशा यही कहता है कि भाई देख, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसी पे यकीन मत करना, ठीक है। मैं जो आदेश दे रहा हूँ उसी पे यकीन मत करना। गुरु का असली जो आदेश है वो गुरु का सत्संग होता है, ठीक है। मुंह से तो गुरु कुछ भी बोल के परीक्षा ले लेगा, उल्टा बोल देगा, लेकिन जो 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 सत्संग जो गुरु ने कर दिए पूरी दुनिया के लिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। तो सत्संग गुरु का असली आदेश होता है। अब देखो, आज गुरु है शरीर में, कल को गुरु भी जाएगा। तो फिर जब गुरु के शरीर त्यागने के बाद जो आत्माएं आगे जो भक्ति करेंगी, वो किस चीज को आधार बनाएंगी? वो गुरु के सत्संगों को ही तो आधार बनाएंगी। जो पुस्तकें गुरु ने लिख दी उन्हीं को तो आधार बनाएंगी। तो हम तो उस ज्ञान आधार पे चलने वाले छोटे से प्राणी हैं, जिस कारण से हमारे और इन लोगों के विचार मेल खाए नहीं। और 3 बार इन्होंने हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी करवाया, लेकिन उस सतगुरु की दया थी, मेहर थी, बाल बांका नहीं कर पाई। और आज ये परिणाम है कि भाई आज वो संगत जो हमें गुरुद्रोही कहा करती थी, हमारी शक्ल देखने से डरा करती थी कि नाम खंड हो जाएगा, बात करने से नाम खंड हो जाएगा, आज उन लोगों के सुबह से शाम तक इतने फोन आते, हम फोन नहीं उठा पाते। बाकी आप बताइए, दास आपकी क्या सेवा कर सकता बड़े भैया? देखो देखो, ज्ञानवान तो मुझे इतना है नहीं भगत जी। देखो, मैं तो कोई ज्यादा मान बढ़ाई वाला आदमी तो हूं नहीं कि साहब मैं आपकी साखियों का अर्थ बता दूंगा, क्योंकि कबीर साहब की साहब 33 अरब वाणियां हैं, बताओ क्या क्या बताएं, है कि नहीं। लेकिन वही बात है कि परमात्मा कहते हैं भाई जंगल इतना बड़ा होता है। अब जंगल में जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, उसको पता होता है भाई क्या क्या जड़ी बूटियां कौन से रोग की हैं। तो वो छांट छांट के जड़ी बूटियां कूट पीट के उनको बोतल में बंद कर देता है, एक दवाई बना देता है। अब हम हैं भाई, हम हैं बीमार, हम हैं देखो हम प्राणी। अब हमने तो जो गुरु ने जो दवाई निकाल के दे दी बस वही सफिशियंट है। जंगल में तो हम भटकते रह जाएंगे। तो देखिए, वाणियों का जो रहस्य है ना, ये जो कबीर जी की वाणियां हैं, वास्तव में इन वाणियों का असली मतलब क्या है, ये केवल खुद वो कबीर ही बता सकता है। दूसरा इस सृष्टि में कोई नहीं बता सकता उनकी वाणियों का अर्थ। एक और बात बताऊं आपको जी। एकदम ऐसे ही टीवी पे सत्संग सुना था रामपाल जी का जी। उन्होंने बात निकाली, उसको शायद को बिरला पकड़ेगा, मैं उसकी तलाश में था। मेरे को आज तक कोई मिला नहीं उसका, कोई बिरला। एक बात कही थी, ओ देखो एक, अच्छा आप आरती करते हो? हाँ जी, आरती करते हैं 3 समय की। निर्भय और से कल माँ, हाँ, सब पे तेरी साहिबी, तू पे साहिब ना साहिब ना। मैं ये कहता हूँ इस आरती का जो समझ लेगा ना, इस आरती में पूरा निचोड़ है जी, पूरा निचोड़। सही बात, एक एक गड़गे कह रखी है। बिल्कुल।
सांसों की करसुमणी जी। कर सांसों की करसुमणी सुना कैसे हो। हाँ हाँ, ये पूरी आरती टाइप में है। जी जी। तो उसमें परम तत्व का जिक्र है उसमें। तो परम तत्व का सोहंगा प्रयास कुछ ऐसा है, ज्ञान में आ रही। इसमें सारंग हो है इस 2 लाइन में बिल्कुल कह रखा है। उस परम तत्व फिर उन्होंने कहा था, उसने एग्जाम्पल दिया है परम 5 तत्व वाले ये शरीर बना है, परम तत्व है। वो आपके सामने 24 घंटे रहेगा। जी सही बात। जिसके सामने वो आ गया किरला होगा, कोई पुण्य जन्म भाग्य होंगे उसके, उसको मिलेगा। जी। मैं वहाँ बड़ा संतुष्ट हुआ। और हमारे गुरु ने ये बताया था, ऐसे बोले ये शुरुआत है अपनी, संत लाइन की ये शुरुआत है जी। ये शुरुआत में इस रस्ते को पहुंचाती है। और ये कोई बिरला ही नहीं, मेरे गुरु जी ने भी ये बोला था, एक बिरला ही था। और इस ताकत पता नहीं कौन लगा और इस ताकत कोई मिल गया तो मन ने भी बता दिए, लेकिन मैंने नहीं मिली आज तक कोई। उनके मुंह से सुना, फिर मेरा बाप तो सही बोल रहे हैं हमारा रामपाल जी। रास्ता तो यही है, इस रास्ते मैंने कोई मिला नहीं आज तक। जब ये आश्रम में यही बात का देखते हमारे भक्ति नहीं होती, हम कर नहीं पाते। और जबकि ये काम सिर्फ देखो, मैं तो मानता हूँ 20 से दिन में हो रहा था जी मेरे साथ। नहीं तो भक्ति से कोई ज्ञान थोड़ी होता है। भक्ति करने से कोई ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ये थोड़ी कि मैं ज्यादा भक्ति करूंगा तो मुझे ज्यादा ज्ञान होगा। भक्ति से तो खाली आप अपनी कमाई अर्जित करते हो, ज्ञान एक अलग चीज है। क्योंकि जब मेरे गुरु जी ने कहा तो अभ्यास कर दो, मैंने दे दिया, किताब नहीं पढ़ेगा। बोले अगर किताब से नहीं तो कभी कर नहीं सकता भक्ति। बोले अगर थोड़ा असली होगा फिर वो किताब में पा जाएगा सब कुछ। और वो वही बात मैंने अभ्यास करके फिर जो भी ग्रंथ पढ़ लूं सारे उससे इर्द गिर्द घूम रही है सारी बातें। जी जी। वाह कमाल है। बोले ये है असली। वो एक लड़की का बुलाना होता बार बार है, दूध पी गया है, लाठी नहीं छोड़ के गिनत क्या किया है, अपनी छोरी ना आगे समझा लो। उसका बाबू गया देखिए रे ना तो इतने लाने तो लाग रही श्री सासू ने कदे घी नहीं छोड़ती, दही नहीं छोड़ती, दूध नहीं छोड़ती, तो क्या नहीं ना छोड़ती। मेरा मर जानी काका क्या कर सही बात है। तुम्हारे घर जी काका पी गया इसका मैं सब कुछ है। सही बात है, बाकी कुछ बचेगा नहीं बोलने को। हाँ बोले सब इतने लाने दुआओ है, एक का लेगा। तो वे बात है जी। नहीं आप वैसे दर्शन हुए आपके? किनके? परम तत्व हो गए। देखो बड़े भाई, अच्छा मैं आपके गुरुदेव कौन है? रणबीर सिंह। ठीक है। मैं आपसे मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी। वैसे तो फोन आप जी ने किया है, लेकिन फिर भी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके लिए रुका था मैं, ड्यूटी पे हूँ इस टाइम। और ये 5-7 की छुट्टी हो ली थी, लेकिन आपके लिए रुक गया था। कोई बात नहीं बड़े भाई, थोड़ा सा और। अच्छा मैं आप जी से ये निवेदन करता हूँ कि देखो ये सारा जो बातें हैं वो तो आपको भी आपके गुरुदेव ने बताई होंगी कि भाई हम जिस लोक में रह रहे हैं पृथ्वी लोक है, और इस प्रकार के यहाँ पे अनेकों लोक हैं। कहने का मतलब है टोटल जो 21 जो ब्रह्मांड है वो है यहाँ पे खाली इसके ब्रह्म के। ठीक है, हम सब जानते हैं, ये इसको काल कह दो, ज्योत निरंजन कह दो, इसको ब्रह्म कह दो, 21 ब्रह्मांड इसके हैं। और इन 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं उनमें दुर्गा भी आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, 33 करोड़ देवी देवता भी आ गए, संत महंत ऋषि और आप और हमारे जैसे आम प्राणी भी आ गए। ये हम सब से ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस काल ने कभी भी
अपने से ऊपर कौन भगवान है क्या सृष्टि है, इसने कभी भी किसी प्राणी को ये ज्ञान नहीं दिया। कभी किसी प्राणी को इसने ये जानकारी नहीं होने दी कि मेरे से भी ऊपर कोई भगवान है या मेरे से भी ऊपर कोई देवता है। मानते हो इस बात को? ठीक है। अब सर्वप्रथम इस पृथ्वी पे कहिए या फिर काल के किस ब्रह्मांड में काल से ऊपर का ज्ञान किसने दिया? किसने दिया था? बताइए। देखो, हम तो संतों की वाणी सुनिए जी। हाँ बिल्कुल, संतों की वाणी के हिसाब से आप जी थोड़ा सा बता दीजिए। काल से ऊपर कोई देव है, कोई भगवान है, कोई लोक है, कोई सृष्टि है, उससे ऊपर की जानकारी सर्वप्रथम यहाँ के प्राणियों को किसने दी? नहीं पता? इसके ये ना बाप कबीर साहब भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 100% सही कहा। कबीर जी ने आके ही ये जानकारी दी। ये कबीर साहब के बेटे निरंजन है, इसके बेटे ये 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु में ये चल रहा है। वो सब सही है, मेरा केवल इतना था कि काल से ऊपर की जानकारी केवल इस पृथ्वी पे आके किसने दी? कबीर जी ने दी। कबीर साहब आए थे। हाँ। दी ना उन्होंने? हाँ बिल्कुल दी। और कबीर जी ने कबीर सागर लिखवाया, ये भी आपको पक्का यकीन है? सुना हमें नहीं, लिखवाया तो उन्होंने ना, धर्मदास जी के माध्यम से। हाँ हाँ लिखवाया, उन्होंने लिखवाया ना। और कबीर सागर में उन्होंने ये भी लिखा है कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। और ये भी कहा था कि भाई जो 12वां पंथ होगा वो गरीबदास जी का पंथ होगा, और 12वें पंथ में आगे चल के मैं खुद ही आऊंगा, यानी 12वें पंथ हम ही चलावें, सारे पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावें। ये भी उनकी वाणी है। ठीक है। तो 5505 जो समय था जिस समय परमात्मा इस पृथ्वी पे मौजूद थे कबीर जी, वो इस कलयुग के जो 5505 वर्ष पूरे होते हैं वो 1997 में होते हैं। ठीक है। और 1997 से इस पृथ्वी पे वो ज्ञान कौन दे रहा है? उस कबीर के बाद वास्तविक जो ज्ञान जो कबीर जी ने दिया था, जो कबीर सागर में है, काल से ऊपर के लोगों का वर्णन, पूरी सृष्टि की जानकारी, वास्तविक वो मंत्र, वो भक्ति, सारी की सारी जो कबीर जी दिया करते थे, जो मंत्र जो लिखे हुए हैं, आज तक लिखे होने के बावजूद भी वो सतनाम, वो प्रथम नाम, वो कबीर जी की मर्यादाएं आज तक 650 साल हो गई। 1598 में वो चले गए थे। उसके बाद से यदि एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट यदि कबीर जी के अनुसार यदि कोई वो ज्ञान दे रहा है, वो मंत्र दे रहा है, तो वर्तमान में कौन दे रहा है? कबीर पंथ तो बहुत सारे हो लिए। धर्मदास जी के वंशज हैं, उनकी 42 पीढ़ियां थी, बहुत सारे हो लिए। किसी ने भी वो ज्ञान नहीं दिया, किसी ने भी वो मंत्र नहीं दिए, और ना ही उनके पंथ में वो मर्यादा थी जो सतलोक जाने के लिए जो कबीर जी ने बताई। और नानक जी, गरीबदास जी जैसे जो महापुरुष थे वो गए सतलोक में। ठीक है। तो वर्तमान में इस काल से ऊपर की जानकारी स्वयं कौन दे रहा है? संत रामपाल जी महाराज। और 650 साल पहले दी थी केवल उसने कबीर जी ने। और कबीर जी ने कहा था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, यानी मैं स्वयं ही आऊंगा। गरीबदास जी के द्वारा जो पंथ चलेगा आगे चल के, उस पंथ में मैं स्वयं ही आऊंगा। तो स्वयं ही आके आज वो जानकारी केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूरी सृष्टि में दे रहे हैं। यही वास्तविक ये कबीर है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, मैं कोई अपनी वो वाही नहीं बता रहा मैं कि भाई मेरा गुरु है तो मैं उनको बड़ा चढ़ा के बताऊं। नहीं, गुरु तो सभी ब्रह्म से ऊपर की जानकारी सृष्टि में, क्योंकि कबीर जी जानकारी दे गए थे, पूरी जानकारी दी ना उन्होंने। तो उनके जानकारी देने के बाद भी 600 साल तक ये ऋषि महर्षि ये लोग क्यों नहीं दे पाए? इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ था ना, कबीर जी तो लिखवा के चले गए थे ना। क्यों नहीं दे पाए 650 साल तक ये बड़े बड़े शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुष, और भी जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए 650 साल में, वो जानकारी एक्यूरेट केवल इन्हीं शास्त्रों से निकाल के आज संत रामपाल जी ने ही क्यों दी? क्या इनको ज्यादा ज्ञान है? क्या इन्होंने ऐसी कोई शिक्षा दीक्षा ली थी? क्योंकि उस कबीर को ना कोई शिक्षा की आवश्यकता, ना उसको कोई दीक्षा की आवश्यकता। दिखावे के लिए गुरु उन्होंने 650 साल पहले भी बनाया था, और दिखावे के लिए गुरु उन्होंने 17 फरवरी 1988 को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को भी बनाया।
और जब वो समय आ गया ठीक 5505 का, 1997 का, तो परमेश्वर तब से ये ज्ञान दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं। अब इससे बढ़कर जानने को और क्या चाहिए बताइए। जो ब्रह्म से ऊपर की जानकारी दे दे वो कबीर है, और जो एक्यूरेट जानकारी दे दे। अगर किसी की पूरी वो लाइन अगर संतों की वाणी से मैच करता होता 100% बिल्कुल नहीं होगी। बताइए कौन सी वाणी है, क्या है, आप जी बताइए। जितनी मुझे मेरे सतगुरु ने सद्बुद्धि दी है, मैं बिल्कुल उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी इतना आपको यकीन करना पड़ेगा, इतना आपको यकीन करना पड़ेगा कि इस 21 ब्रह्मांड में अगर उस ब्रह्म से ऊपर की जानकारी, क्योंकि जीव तो दे ही नहीं सकता, जीव की तो औकात ही नहीं है। चाहे भारत के चारों शंकराचार्य वो भी जीव हैं, जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि होके चले गए वो भी जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी जीव हैं, और जिस अवतार रूप में वो आए राम और कृष्ण रूप में वो भी जीव थे। ब्रह्म से ऊपर जानकारी ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश दे पाए, ना वो दुर्गा दे पाई, ना ही उनके अवतार रूप में श्री राम और श्री कृष्ण जी दे पाए, ना ही महर्षि दयानंद जी जैसे दे पाए, ना आज वर्तमान के चारों शंकराचार्य दे पाए, और ना ही कबीर जी ने जो पंथ चलाया था, उसके बाद जो धर्मदास जी की जो प्रणाली चली, आज जितने भी रांजोड़ी जम्मू में बैठे हैं या जितने भी बैठे हैं कबीर पंथी, ना वो दे पाए। अगर किसी ने इस ब्रह्म से ऊपर की एक्यूरेट जानकारी शास्त्रों के अकॉर्डिंग, वेदों के अकॉर्डिंग अगर किसी ने दी है, जो जानकारी 650 साल पहले कबीर जी ने दी थी, वो जानकारी आज इस पूरी पृथ्वी पे यदि किसी ने दी है और यदि पुस्तकों में लिख दिया, सत्संगों में बोल दिया, उनको मिटाया नहीं जा सकता। वो सिर्फ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। तो ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान में वे स्वयं ही कबीर हैं। बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, कमी नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर पृथ्वी पे आते हैं तो इतने एग्जाम्पल लेके आते हैं, इतने उदाहरण लेके आते हैं कि जीव को शक करने की गुंजाइश नहीं रह जाती, जिसने भक्ति करनी। बाकी देखो, ना मानने वाले के ऊपर तो वो आप भी हरियाणा से हो, आपको पता भाई, फिर तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। और समझदार के लिए कहते हैं भाई, ज्ञान का और गाम का चमका सा होता है क्या नहीं? और वही बात है जी, बोलिए। देखो ये सत्य है, आपका समझ लो, मैंने बोला था। हाँ जी, नैनो आदर दुर्जु का रतन अमोली फूल गरीब दास यो ध्यान है। आप जो बातें बोल रहे हो ना, आप जो ये वाणी जो बोल रहे हो ना, ये मैंने तो नाम 2013 में लिया है। और आपकी जो वाणी है, ये वाणी वाली स्थिति जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता ना, तब से मेरे साथ में है, तब से मेरी आंखों के सामने ये हो रहा है। कैसा रंग होता है? कैसा रंग है ये जो आप जो वाणी बता रहे हो, इसके अकॉर्डिंग? हाँ, व्हाइट कलर का है। व्हाइट। किस दिशा का है? किस दिशा से आते हैं? कौन सी दिशा से आते हैं? दिशा वगैरह का नहीं है ये, तो जैसे कभी कभी जो है कि दृष्टांत होता है। अगर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो भी मेरी आंखों के सामने रहेगा, खुली आंखों से नहीं। अगर मैं बंद कर लूंगा ना, तो भी मेरी आंखों के सामने रहेगा। और ये फिर भाई, हमें तो उस समय नहीं पता था इन सब बातों का। नाम दीक्षा लेने के बाद में फिर गुरुदेव ने ही एक बार सत्संग में बताया था कि बच्चों, तुम्हारी आंखों के सामने इस तरीके से जो अगर ये दृष्टांत कभी होता है, जैसे कोई जाड़ा सा आ जाता है, या जैसे कोई मक्खी की तरह ऐसा कुछ, मतलब ब्लैक ब्लैक कोई स्पॉट सा आ जाता है ना, तो ये आपकी भक्ति का प्रतिफल है, ये आपकी पूर्व जन्म की भक्ति को दर्शाता है। और देखो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको वो दृष्टांत हो, वो भगवान आपको दिखाई दे तभी ये माना जाए कि आप सही भक्ति कर रहे हो। हैं आप जी, भाई धर्मदास जी थे, उनको तो कभी नहीं दिखाई दिए, नानक जी को तो कभी नहीं दिखाई दिए, कभी उन्होंने अपने किसी लेख में, किसी पुस्तक में, किसी वाणी में ये बात नहीं कही। उन्होंने तो नहीं कहा, खुद वो कबीर साहब थे। अब ये गरीबदास जी महाराज जी के रूप में भी वो स्वयं आए थे, इसमें भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है, दूसरा यहाँ का जीव नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी महाराज जी के रूप में वो कबीर परमात्मा ही थे स्वयं। अब डबल रोल क्या, वो तो चाहे मतलब 50 रोल कर ले उनके, तो फिर वो तो समर्थ किसे कहते हैं फिर। बाकी ये कोई जरूरी नहीं होता इस तरीके से कि भाई आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा तो ही ये माना जाएगा कि आप बहुत बड़े भगत हो या आपकी भक्ति सही चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग है, और वर्तमान का जो समय है ना,
ये परमेश्वर ने ज्ञान आधार का निश्चित किया था। इसीलिए तो आप और हमारे को ये शिक्षा दी है, आप और हमारे को ये शिक्षित किया है। वरना शिक्षा कहाँ थी आज से पहले, बताइए। राम और कृष्ण जैसे रेडू जोड़ के चला करते थे, और आज का इंसान BMW गाड़ी में घूमता है, एरोप्लेन में घूमता है, वो नहीं घूम सकते थे? या आज के इंसान को उनसे ज्यादा दिमाग है? राम और कृष्ण के तो पैर के नाखून के बराबर भी नहीं आज का इंसान, ना ही तो सभ्यता में, ना आचार विचार में, ना ही दिमाग में। तो राम और कृष्ण क्यों बेचारे गर्मियों में गर्मी सहन किया करते थे? आज का इंसान क्यों ज्यादा बुद्धिमान है जो मतलब एसी लगा रहा है? ये परमेश्वर ने केवल, क्योंकि ये भक्ति युग है और परमात्मा ने भक्ति के लिए समय निकालने के लिए ये भौतिक साधन दिए हैं। और ये जो भौतिक साधन है वर्तमान के, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये विज्ञान है, ये उस परमात्मा को समझाने में हमारे लिए सहायक है। जीव समझ सकता है कि वास्तव में भगवान भी कोई चीज है। आज ये टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, सैटेलाइट, एरोप्लेन, पता नहीं क्या क्या बना दिया। किसने बनाया? एक वैज्ञानिक ने बनाया ना। और वैज्ञानिक कौन है? आप और हमारे जैसे एक इंसान है। तो भाई जब एक मिट्टी का पुतला जब इतना सब कुछ बना सकता है, तो सोचो जिसने ये मिट्टी का पुतला बनाया होगा वो क्या होगा। तो लोगों को भगवान और उसकी समर्थता पे यकीन दिलाने के लिए ये विज्ञान है, आज ये टेक्नोलॉजी है। साइंस में कितने भी तरक्की कर ली, जो परमात्मा बना देता हमारा डॉक्टर, अगर एक बार हाथ टूट गया तो वैसा का वैसा कोई भी डॉक्टर बना नहीं सकता। नहीं बना सकता ना, बिल्कुल नहीं बना सकता। कोशिश बहुत की इन लोगों ने रोबोट तक बनाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं बना पाएंगे जो उसने बना दिया। उसने बना दिया, हाँ। लेकिन इंसान ने अपनी औकात से बाहर जो काम किया है ना, ये परमात्मा ने ही उनको बुद्धि बख्शी है अपनी तरफ से। जीव की औकात नहीं कि जीव ये एरोप्लेन बना देगा, हजारों टन लोहा वो आकाश में उड़ा देगा, ये जीव के बस की बात नहीं है। परमात्मा ने ही उसको बुद्धि दी वो, क्योंकि मेटेरियल तो सारा उस परमात्मा का है ना। वो चाहे जो करवा दे, जिससे जो चाहे जो करवा दे परमात्मा। तो समर्थ ने अपनी समर्थता को दर्शाने के लिए ये विज्ञान दी है। और दूसरा ये भक्ति युग है। अब भक्ति युग है तो परमात्मा को ये भी पता था कि ये काल उस समय भक्ति नहीं करने देगा, क्योंकि समय तो ये काल का लिया हुआ ना कि परमात्मा चौथे युग में आप जितने मर्जी जीव ले जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो चौथे युग में जितने मर्जी जीव ले जाना, जो काल ये बात बोलेगा, तो क्या वो आज वो चद्र ओढ़ के सोएगा? वो खाता क्या है? वो कोई टमाटर थोड़ी खाता है। आप और हमारे सूक्ष्म शरीर की वासनाएं तो खाता है तपस्या पे। तो वो इतनी आसानी से हमें कैसे जाने देगा भैया? हमारे हृदय को, हमारे मन को इतना निर्मल कैसे होने देगा? इसीलिए तो उसने 72,000 साधु इंडिया में पैदा कर दिए, गांव गांव नगर नगर में मंदिरों के लठ गड़वा दिए, उल्टी साधना पूजा, भैरव भूत वगैरह, मतलब इस कदर इंसान को मलिन कर दिया, इस कदर पत्थर पूजा पे लगा दिया कि जब वो कबीर इस पृथ्वी पे आएगा और जब वो ये ज्ञान समझाएगा तो उस कबीर को पसीने आ जाएंगे लोगों को ये ज्ञान समझाने के लिए कि भगवान कोई और है और तुम्हारा लोक कोई और है। तो पसीने आ रहे हैं ना भाई। 2 बार जेल हो गई। लोगों ने सोचा था क्रोथा कांड हो गया, रामपाल का बेड़ा गर्क हो गया, अब कुछ नहीं होना। जब क्रोथा कांड से वापस आए तो कितनी तेजी से ये ज्ञान प्रचार हुआ, कितनी तेजी से लोग जुड़े, और अब लोग सोच रहे हैं कि हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन अब जब आएंगे तो क्या होगा? पूरा विश्व उमड़ेगा, क्योंकि उस समय आ गया। वो समय उस परमात्मा का निश्चित किया हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। साधु बोले सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर कोई असल में कोई साधु होगा, संत होगा, और उसने जो वचन निकाल दिया, अरे भाई गौतम ऋषि जैसा एक सामान्य सा साधु, गौतम ऋषि, उसने अहिल्या की प्रार्थना पे, और उसने द्वापर से पहले त्रेता युग ले आया। और जब वो परमात्मा एक संत रूप में यहाँ आ जाए और वो अपने मुख से कोई वचन बोल दे, वो कैसे फेल हो सकता है भाई? तो लोगों को लग रहा है वर्तमान में कि ये जो बिगड़ा हुआ रूप है इतना जल्दी नहीं सुधरेगा। लेकिन भाई एक बात बताइए, जब ये कोरोना आया उससे पहले किसने सोचा था, किसी ने स्वप्न में भी सोचा था कि ऐसी भी कोई बीमारी आ सकती है कि पूरा विश्व लॉकडाउन हो जाएगा, 3 महीने के लिए थम जाएगी पूरी दुनिया? सोचा था किसी ने? ना। और पूरे विश्व में एक अदृश्य वायरस ने, जो दिखाई भी नहीं देता, सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस, उसने पूरे विश्व के लोगों के नाक पे मास्क चढ़ा दिया ना। और हर आदमी पहन रहा है, चाहे कोई डर से पहने, चाहे कोई अपनी सुरक्षा के हिसाब से पहन रहा है ना। बिल्कुल। तो भाई जब एक छोटे से वायरस ने, जो 84 लाख योनि में आता है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा,
जब उसने पूरे विश्व के नाक पे मास्क चढ़ा दिया, तो सोचो वो जिसको हम निराकार भगवान कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, अरे वो जिस दिन अपने पे आया, तो भाई साहब वो भी इस भक्ति का मास्क पूरी दुनिया पे चढ़ा देगा, चाहे कोई डर से भक्ति करो, चाहे कोई ज्ञान समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए भक्ति करो, और ऐसा ही होगा। क्योंकि समर्थ की समर्थता को लोगों ने बहुत ज्यादा चैलेंज कर दिया, और समर्थ भी एक हद तक लोगों को मौका देता है उनके संस्कार वश, क्योंकि परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता, यही उसका सबसे बड़ा रूल है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो जो शिक्षा परमात्मा ने भगवान को पहचानने के लिए दी थी कि मेरे जाने से पहले मैं इनको शिक्षित करूं, इनको शिक्षा दूं, है ये भौतिक सुख सुविधाएं इनको दूं, और ये मुझे पहचाने, लेकिन उसको ना पहचान के जीव तो उल्टे कर्मों में लग गया। लगाया किसने? काल ने, क्योंकि काल भी तो बराबर अपना अपना दाव खेलता है ना। ये मोबाइल बनवा दिए, ये टीवी बनवा दिए, काल ने किस लिए बनवाए? बकवाद के लिए। फिल्में चलवा दी, हीरो बनवा दिए, हीरोइन बनवा दी, फूहड़ डांस। आपके हरियाणा में देखो, सबसे गंदा माहौल, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे ये डीजे पे, क्या है ये किसने करवाया? वो थोड़ी कर रहे हैं बेचारे, वो तो जीव हैं आप और हमारी तरह, जो नाच रहे हैं, जो गाने बना रहे हैं, लेकिन वो काल के वश हो गए। अब वो कितने लोग बिगड़ रहे हैं, कितने परिवार बिगड़ रहे हैं। भक्ति और भगवान का नामो निशान मिटा दिया इन लोगों ने, मिटा दिया ना। धार्मिक पिक्चर देखो, कोई नहीं आएगा, और एक फिल्म लगा दो, पूरा गांव आ जाएगा, भीड़ हो जाएगी। और आज उस परमात्मा से जिसने नाम दीक्षा ले ली, वास्तव में जो भगत है, मैं ये नहीं कहता कि संत रामपाल जी से जिसने नाम ले लिया वो भगत हो गया। उनके नाम की माला गले में डालने से, उनके हाथ का धागा हाथ में बांधने से कोई भगत नहीं हो जाता। वास्तव में जो उनकी शिक्षाओं पे जो आदमी चलने की कोशिश कर रहा है, वो उनका भगत है। और वो भगत आज क्या कर रहा है? जिस मोबाइल में दुनिया बकवास देखती है, उस मोबाइल में वो भगवान देखता है, फोटो भी उसी की लगाता है, 3 टाइम की आरती मोबाइल में करता है, मंत्र करता है, सत्संग सुनता है। तो काल ने जो ये टेक्नोलॉजी जीव को बिगाड़ने के लिए दी थी, उस भगवान ने फिर क्या कहा था? धर्मदास जी ने क्या कहा था? धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि 650 साल बाद मैं खुद जाऊंगा और मैं जीवों को भक्ति करवाऊंगा, और वो वास्तविक मोक्ष का समय होगा और वो खरमू जीव पार होंगे। तो धर्मदास जी रोने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, जब आज ऐसा बुरा वक्त है और मेरा जैसा नीच इंसान जब आपसे इतनी बकवाद कर रहा है, आपकी बातें नहीं स्वीकार कर रहा, तो परमात्मा आप कह रहे हो कि 650 साल बाद तो समय इतना खराब आ जाएगा है? तो परमात्मा वो जीव आपकी बात को कैसे समझेंगे? वो आपको क्यों कर भगवान मानेंगे? तो परमेश्वर ने कहा था, भैया धर्मदास ये मेरा काम है। तो मैं तो मेरे ऊपर कहता हूं कि मेरे जीवन में जो बकवास जो भरी हुई थी, मेरे दिमाग में जो गलत मानसिकता, जो मलिनता मेरे अंदर थी, मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरे से बढ़ के मलिनता, गंदापन, घटिया विचार किसी के नहीं थे। और जब मेरे जैसे नीच को उन्होंने मात्र नाम दीक्षा देकर, कुछ अपने सत्संग सुना के, और उन्होंने इस कदर ज्ञान आधार से अपना बना लिया, ना उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए, ना कोई लोभ दिया, ना मुझे डराया, ना मुझे धमकाया, ना मुझे पीटा, मात्र ज्ञान देके उन्होंने मुझे अपने कदर, उन्होंने अपना मुझे इस कदर बना लिया कि जो टेक्नोलॉजी काल ने मुझे बिगाड़ने के लिए बनाई थी, आज मैं अपने आत्म कल्याण में यूज कर रहा हूं। तो क्या कल को पूरी दुनिया नहीं करेगी? इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास वो मेरा काम है। इसीलिए ये तत्व ज्ञान उस परमेश्वर ने पुनः आके दिया, क्योंकि सृष्टि का उद्धार, लोगों की मानसिकता, ये घटियापन, आप देख रहे हो ये बॉलीवुड में क्या हो रहा है। जिन लोगों को हम भगवान माना करते थे, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल मेरा फेवरेट है, अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा वो उसकी फेवरेट नहीं। और वो एक भड़वा किस्म का आदमी जो पूरी दुनिया में वो अश्लीलता फैला रहा है, वो नग्नता फैला रहा है, फुहड़ता फैला रहा है, वो उसका फेवरेट। आज क्या हो रहा है वहां पे? लोग आपस में एक दूसरे की वो कर रहे हैं, वहां पे वो ड्रग्स लेता है, वो ऐसा करता है, वो ये करती है, मतलब ये सारा जो सिस्टम है अब ये बर्बादी की तरफ है। ये सब सेट होगा क्योंकि परमेश्वर ने पहले से निश्चित किया हुआ है, कबीर सागर में पहले से लिखा हुआ है कि धर्मदास जब वो 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद से लहर चल पड़ेगी भक्ति की, और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग हर प्राणी भक्ति करेगा। परमेश्वर के लिए क्या है? कहते हैं साहेब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। लेकिन वो करेगा वर्तमान में ज्ञान से, जबरदस्ती नहीं करेगा वो, क्योंकि उस परमात्मा ने जीव को हमेशा स्वतंत्रता दी है। सतलोक में भी जीव को स्वतंत्रता दी है और यहां भी उसने जीव को स्वतंत्र छोड़ा है।
और काल ने क्या कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, ज्ञान दोगे। परमात्मा जो आपका ज्ञान स्वीकार करे उसको सतलोक ले जाना, जबरदस्ती ना करना। तो मालिक को पता था जबरदस्ती अगर मैं करूंगा इनके साथ में तो कौन सज जाएगा सतलोक, और सतलोक जबरदस्ती ले भी गया तो नालायक वहां पे फिर ये टिकेंगे कहां। तो इसलिए परमेश्वर ने वो ज्ञान, ज्ञान तो सामान्य ज्ञान हो गया जैसे सब लोग दे रहे हैं शास्त्रों में निकाल निकाल के, यही शास्त्र ये पंडित ऋषि मुनि महर्षि शंकराचार्य हमारे को 600-650 साल से पढ़ा रहे थे, और उन्हीं शास्त्रों में से आज उन्होंने वो तत्व ज्ञान देकर वो तत्व निकाल के दे दिया। भाई वो आप वाली बात है कि बेटी वो कच्चा दूध पी जाया कर, तो उन्होंने तो उस दूध से फिर उसको गर्म किया, गर्म करके फिर उसको जमाया, फिर दही बना, फिर दही को मिलाया, फिर वो घी निकला ना, और घी को फिर ताया, उसकी वो सब कुछ निकाला उसका, फिर वो बन गया रत्न ओरिजिनल घी। उसको डब्बे में रख दो 50 साल खराब नहीं होता। तो इन्हीं शास्त्रों से जो लोग अपने आप में बहुत बड़े शंकराचार्य बन बैठे थे कि हमने तो सारे वेद पढ़ लिए, हमने तो मुंह पे रट लिए हैं, और एबीसीडी उनको वेदों का उनको मालूम नहीं थी, और आज उस संत रामपाल जी महाराज जी ने वो तत्व निकाल के दे दिया पूरी दुनिया को कि वेदों का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, क्यों है वेद, क्या बताना चाह रहे थे। तो भाई कौन हुआ फिर कबीर। अब भगवान आएगा तो वो सींग लगा के तो आएगा नहीं। हम रामचंद्र जी को भगवान मानते थे, विष्णु जी के अवतार थे, चाहे विष्णु भगवान कहो, चाहे रामचंद्र जी कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे श्री कृष्णचंद्र जी कहो, बात एक ही है। तो भाई वो कोई पूंछ लगा के थोड़ी आए थे, कोई उनके सिर पे कोई सींग थोड़ी थे, वो भी एक आम प्राणी की तरह आए थे, एक परिवार में आए थे, उनके भी माँ थी, बाप था, भाई बहन थे। उसी प्रकार आज ये आए हुए हैं। अब पहचान केवल ज्ञान से होगी, क्योंकि गीता जी में वो श्लोक मुझे याद नहीं, वो काल भगवान उसको अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, और उस संत की पहचान तू केवल ज्ञान से कर सकता है, दिखावे से नहीं होगी, भारी आडंबर से तू उसकी पहचान नहीं कर पाएगा। कि भाई जैसे ऋषि मुनियों या संतों महात्माओं की जो एक पहचान बनी हुई है कि या तो उसका भगवा वस्त्र हो, गले में माला हो, चोटी हो, या फिर बाल बिल्कुल मुंडित हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो, उससे नहीं पहचान पाएगा उसको। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होगी। तो संत रामपाल जी में मुझे बता दीजिए वर्तमान के जितने भी ऋषि महर्षि संत महात्मा है उनकी तरह उनकी क्या पहचान है। वो तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह, वो कभी कुर्ता पजामा पहनते हैं, कभी वो जींस पहन लेते हैं, कभी वो लोअर पहन लेते हैं, ना उनके कोई दाढ़ी है ना कोई चोटी है, आम आम व्यक्ति की तरह रहते हैं। तो संत की पहचान कोई वो भारी आडंबर से थोड़ी ना है। संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब जैसे कोई टीचर है, टीचर अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है, साइंस पढ़ा रहा है। अब वो साइंस जो आदमी जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, अब वो साइंस वाला चाहे दाढ़ी बढ़ा लेता है, वो अपने सिर पे जटाएं रख लेता है, वो भगवा वस्त्र पहन ले, तो भी वो साइंस का ही टीचर रहेगा। और अगर वो पैंट शर्ट में जाके पढ़ा रहा है तो भी वही रहेगा, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास है ना, ज्ञान थोड़ी उसका कोई चेंज हो गया वेशभूषा से। और दूसरी बातें देखो, लोगों की मानसिकता अलग होती है, संतों की चीज अलग होती है। हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, टीचर उसको पढ़ाता है। अब टीचर बाद में शराब पीता है, बीड़ी पीता है, अपनी औरत को मारता है, कभी हमने पूछा उससे, या लोगों ने बताया तो हमने कभी टेंशन ली। तो इसी प्रकार संत की रहनी और करनी, कहते हैं संत की करनी पे चलना चाहिए, वो संत की कथनी पे चलना चाहिए। संत की कभी भी उसकी करनी को नहीं देखना चाहिए, संत क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, लेकिन संत ज्ञान क्या दे रहा है, पहले संत की पहचान कर लो। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तक पहले तत्वदर्शी संत की पहचान कर लो कि तत्वदर्शी संत कौन है, उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जब उसकी पहचान हो जाए उसके बाद में संत की करनी को मत देखो, फिर संत की कथनी यानी उसके वचनों पे चलो। फिर इतना विश्वास तो इस कलयुग में फिर करना पड़ेगा भाई। ऐसे तो देखो भाई साहब, दुनिया फिर कहने को तो फिर किसी भी मोड़ पे आपको भ्रमित कर देगी। वो तो दूध से नहाता था, खीर बनती थी। अरे भाई परम संत जो कबीर भाई, उसके दूध की क्या, उसके तो अगर मूत की खीर खाने को मिल जाए तो सौभाग्य समझना। ये फिर अपने विश्वास और फिर अपने श्रद्धा और भावों की बात है बड़े भाई। लेकिन श्रद्धा और भाव भी वहीं टिकते हैं जहां पे प्रमाण हो, जो प्रमाणिकता हो। अब भाव तो आसाराम जी के शिष्यों की है भी, वो भी उनको अपना भगवान मानते हैं, लेकिन खाली उनके शिष्यों के मानने से कोई गुरु भगवान नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार यदि वो है, फिट है, तो वो भगवान है, वो पूर्ण संत है। तो इन्होंने अपने आप को कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ये हूं। इन्होंने शास्त्र खोल खोल के दिखा दिया कि भगवान कौन है, भगवान की क्या पहचान है, भगवान किस किस रूप में आता है, कैसी कैसी लीलाएं करता है। भाई उसके बाद फिर परमात्मा ने, हमको जानवर तो है नहीं,
हमें 21वीं सदी में परमात्मा ने जन्म दिया, ऊपर से हमारे को शिक्षा दे दी, ऊपर से अपना अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, और भी ज्यादा समझाने के लिए साइंस दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी। तो भाई हम जानवर तो है नहीं, हम इंसान है। ये विशेष बुद्धि परमात्मा ने 84 लाख योनियों से भिन्न हमें दी है, फिर हम इसका प्रयोग कब करेंगे? कब हम उसको जानेंगे? कब हम उसको फिर पहचानेंगे? आपने इसको निरखा फिर? जी, इसको निरखा कभी? भजी निरख के, परख के, छा के, तान के, बिल्कुल निसंशय होके बैठा हूं मैं तो। किसको बोल रहे हो? मैं सामने हैं? मैं उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता, वो तो मुझे आपने बताया इसलिए मैंने बता दिया। मेरे लिए तो बेकार है ये, मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं इनका, चाहे दिखाई दो या चाहे ना दो, वो तो आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। मेरे लिए तो यूजलेस है। आज अगर मैं अपने गुरु का साथ छोड़ दूं, आज अगर मैं अपने गुरु पे अविश्वास प्रकट कर दूं, या मैं अपने गुरु की द्वारा दी गई भक्ति छोड़ दूं, तो चाहे मुझे रात दिन चाहे लाल, हरा, पीला, काला रंग दिखाई दे, वो मेरे लिए फिर क्या है? कुछ नहीं है, मैं तो फिर 84 में जाऊंगा। तो इन चीजों का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मुझे जो चीज चाहिए थी मेरे आत्म कल्याण के लिए, अब देखो भक्ति का आधार क्या है भाई साहब दुनिया में? क्या है बताइए? भक्ति का आधार क्या है? शास्त्र है ना भाई। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी का आधार क्या है? एमबीबीएस की पुस्तकें है ना। और जिसको भक्ति करनी है तो भक्ति का आधार दुनिया में केवल शास्त्र है। कोई व्याकरण तो है नहीं कि भाई कोई 8वीं की, कोई हिंदी की जो क्लास है, जो पुस्तक है, वो होगा भक्ति का आधार। भक्ति का आधार शास्त्र है। और शास्त्र कौन से? जो प्रमाणित हैं। कौन से? सर्वप्रथम चारों वेद आते हैं, उसके बाद में चारों वेदों का निष्कर्ष पवित्र गीता जी आती है, फिर ये जो ऋषि महर्षि इनका जो अपना अनुभव है, ये अपना ये पुराण वगैरह आते हैं, लेकिन इनको इतना आधार नहीं माना गया भक्ति मार्ग में। वेद सबसे बड़े आधार हैं। वेदों को विश्व का कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता जिसको थोड़ा बहुत भी अध्यात्म ज्ञान होगा। तो भक्ति का आधार है वेद, शास्त्र, और शास्त्रों से सतगुरु की पहचान होती है। और जब आपको सतगुरु की पहचान हो जाए शास्त्रों से, एक बार मेरी बात पे आप ध्यान देना, जब आपको सतगुरु की पहचान हो जाए पक्की कि भाई इस विश्व में यदि कोई सतगुरु है तो यही व्यक्ति है, उसके बाद में उन शास्त्रों को उसी बोरे में पैक करके कहीं रख दो, वो हमारे लिए मिट्टी है। फिर हमारा सबसे बड़ा जो आधार होगा वो होगा सतगुरु, क्योंकि शास्त्रों से हमने सतगुरु की पहचान कर ली। अब शास्त्र हमारे लिए निरर्थक हैं, बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है। अब सतगुरु के एक एक वचन से हमने फिर चलना होगा आगे, तब हमारा यहां से मोक्ष हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती भाई साहब। किताबों का केवल वहीं तक का रोल होता है, किताबों का आगे कोई रोल नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया। डॉक्टर क्यों बना? उन पुस्तकों के आधार से बना वो। अब डॉक्टर बनने के बाद में यदि कोई पेशेंट आ गया और उसने ऑपरेशन करना है, तो क्या वो किताब खोल के बैठेगा वहीं पे ऑपरेशन थिएटर में? उसने पढ़ ली ना, उसने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली ना कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से औजार चाहिए, कैसे कैसे चीरा लगाया जाता है। वो मूर्ख इंसान होगा, फिर वो ऑपरेशन करते समय उस पुस्तक को भी खोल के बैठेगा, फिर तो मारेगा उस आदमी को। तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु की पहचान शास्त्रों से, और एक बार जब पहचान हो गई तो शास्त्रों को उठा के रख दो साइड में भाई साहब। फिर दुनिया कुछ भी अटपट करे, कुछ भी आपके सामने वाणियां बोले, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, भैया जो अर्थ था, जो मतलब था, वो मैंने निकाल लिया, मैंने देख लिया, ये मेरा आत्म अनुभव है। अब मैं दुनिया को, वही बात है भाई, गूंगा आदमी गुड़ खा के क्या बताए उसका स्वाद। बिल्कुल, वो जो खाएगा वही उसी को पता चलता है। तो बड़े भैया मैं तो एक छोटा सा उनका भगत हूं, और मेरे तो यही विचार हैं। और देखो भाई साहब, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी। कबीर साहब हमेशा कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं आंखों के आगे जो लाल पीला दिखाई देता उसमें, या कहे कबीर साधो मैं तो हूं सतनाम में, मैं तो हूं सार नाम में, मैं तो हूं सार शब्द में। नहीं, ये सार शब्द, सार नाम, सतनाम, ये भी उसी समय काम करेंगे जब आपको अपने सतगुरु पे विश्वास होगा। तो मैंने तो भाई उनके ऊपर जो करना था मुझे, वो मैंने कर लिया है। और कहते हैं आदमी मरने के बाद में, पहले ये चौखट हुआ करती थी इनकी लकड़ियों की, मरने के बाद जब उसको घर से निकाल देते थे ना उसको शमशान के लिए, तो पीछे से वो कील ठोक दिया करते थे कि वापस ना जाए। तो मैंने तो भाई सतगुरु पे विश्वास करके, और मैंने तो कील ठोक दी अपने शरीर पे।
अब कोई दूसरा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता अब इस जीवन में। तो मेरा तो बस इतना सा अनुभव है, इतना सा भाई साहब मेरी प्रार्थना थी। अब आप मुझे अज्ञानी कहें चाहे ज्ञानी कहें, चाहे मुझे आप अंधश्रद्धालु कहें, ये बात सच है, विश्वास का है। बस भाई विश्वास था तो मीरा पत्थर में श्री कृष्ण को प्रकट कर दिया करती थी। क्या पत्थर में भगवान होता है प्रकट? दुनिया मान ले, लेकिन विश्वास था तो उस परमात्मा को पत्थर से प्रकट होना पड़ता था, उसके विश्वास के दम पे, भक्ति को जीवित रखने के लिए, वरना दुनिया से भक्ति नष्ट हो जाती। विश्वास था तो मीराबाई ने भगवान को खिचड़ा खिला दिया, विश्वास था तो नामदेव जी ने विट्ठल जी को दूध पिला दिया, और विश्वास था तो भगवान ने नरसिंह जी का भात भर दिया। ये तो किसी से छुपी हुई बातें नहीं है भाई। और विश्वास है तो भगवान आज धरती पे प्रकट है। श्वास निकलती जा रही है हमारी, इसीलिए परमात्मा सत्संगों में रोता है। नहीं तो संत रामपाल जी को रोने की जरूरत क्या थी भाई? अरे उन्होंने भी अगर राजनीति करनी होती, अगर अटखेलियां करनी होती तो जेल में क्यों होते भाई? राजनेता उनके चरणों में होते ना। लेकिन नहीं, जो कबीर का मार्ग वो कबीर का मार्ग ही होता है। कबीर अपने मार्ग से ना 650 साल पहले कभी डगा, ना कबीर आज अपने मार्ग से हिल रहा ना डुल रहा। उसके भक्ति मार्ग के वही नियम, वही मंत्र, वही संविधान, वही विधान। देश काल परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन उसका विधान नहीं बदल सकता। तो जिसने भक्ति करनी होगी और जिसका प्रबल भक्ति संस्कार होगा भाई, फिर तो ये देखो मानव जन्म दे दिया परमेश्वर ने। आज आप और हम तो एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं ना। आज कोई गधा थोड़े ना कोई गधे से कोई मोबाइल से बातचीत तो कर सकता है, समझ सकता है। आज कुत्ता है, कुत्ते के पेट में दर्द हो गया वो बता देगा। जीभ भी है, मुंह भी है, शरीर भी है, क्या नहीं है? क्या वो बता देगा भाई साहब मेरे पेट में दर्द है, मेरा इलाज कराओ? लेकिन मेरे दर्द हो गए तो मैं अपने रिश्तेदार को बोल दूंगा भाई साहब पेट में दर्द है, थोड़ा सा देखो जी कुछ। तो ये बुद्धि क्यों दी परमात्मा ने? ये मानव शरीर क्यों दिया? उस भगवान को पहचानने के लिए। कुत्ते को क्या पता क्या राम है, क्या कृष्ण है, क्या भक्ति है? नहीं पता ना। नहीं, पूरी सृष्टि में यदि किसी प्राणी को पता तो केवल मानव को पता है, बाकी किसी भी योनि में किसी को नहीं पता। ये देख चांस मालिक चांस दे रखा है, बस 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 सुराची में जाओ बस। और भक्ति युग ये कलयुग ही होता है भाई साहब, क्योंकि बाकी 3 युगों में तो इतनी भक्ति होती है, इतना अच्छा माहौल होता है, जो जिसकी साधना कर रहा है लगता है मेरे को वही लाभ दे रहा है, आदमी मानता ही नहीं। और इस कलयुग में अब आदमी के पुण्य तो हो गए समाप्त, सारे खा लिए पहले, बच गए क्या? पाप कर्म, क्योंकि भक्ति कोई थी नहीं ऐसी। अब पाप कर्म बच गए। अब पाप कर्म से आएंगे दुख, परेशानियां, आपत्तियां, और जब दुख, परेशानियां, आपत्तियां आती है तो फिर आत्मा रोती है, और जब आत्मा रोती है तो वो परमपिता परमात्मा इसकी सुध लेने के लिए आता है। देखो बच्चा भी 2 तरीके से रोता है। माँ को पता है कि अब ये बच्चा दूध के लिए रो रहा है, या फिर अब ये सोता उठ के रो रहा है। रोने में अंतर है। माँ उसके रोने से समझ जाएगी कि अब ये दूध पीना चाहता है या फिर वैसे ये रो रहा है नींद में उठ के। तो भाई अब ये आत्मा वास्तव में उस परमात्मा के लिए रो रही है। अब इसके पास कोई चारा नहीं है। डॉक्टर फेल हो गए, दवाइयां फेल हो गई, लग ही नहीं रही, इलाज ही नहीं है। कोरोना आ गया, कहाँ इलाज बताइए? सब फेल हो गए। बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर देश समझा करते थे, टेक्नोलॉजी में सबसे सोचते थे कि भाई ये तो हिंदुस्तान से 50 गुना आगे मेडिकल साइंस में, आज कहाँ वो है? घुटने के बल आ गए ना। इसमें अफवाह भी बहुत फैला रखी है कोरोना के चक्कर में। तो ये जुकाम होते थे, अब भी हो रहे हैं। पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने इसमें कुछ तो चाल है इसमें। वो तो एक देखो ये वायरस तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं भाई। मूर्ख, चलो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चालबाजी कर लेगी, पूरा विश्व थोड़ी ना कोई चालबाजी करेगा। ये पूरे देश के राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने बैठ के कोई मीटिंग थोड़ी ना की थी कि ऐसा ऐसा ड्रामा शुरू कर दो। भाई है ये बीमारी, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उस परमात्मा ने एक झटके में पूरे विश्व की, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े नेता, लीडर, वैज्ञानिक, डॉक्टर समझ रहे थे, साइंटिस्ट समझ रहे थे, बुद्धिमान समझ रहे थे कि हमने मंगल ग्रह पे विमान छोड़ दिया, उनकी औकात दिखाई है परमात्मा ने कि तुम्हारी औकात क्या है, देख लो तुम खुद, अगर कोई समझ जाए तो। औकात दिखाई है सबको कि भले तुम चांद पे पहुंच गए लेकिन तुम्हारे पास में एक वायरस का इलाज नहीं है। तुम बेबस हो, उस समर्थ के आगे तुम बेबस हो, तुम मिट्टी हो, मिट्टी, अगर कोई समझ जाए तो। सही बात है। और समर्थ चाहे तो 1 सेकंड में कर दे भाई साहब, 1 सेकंड में आंखों के सामने दुनिया इधर से उधर कर दे, किसी को मालूम ही नहीं पड़े क्या हो गया था।
और फिर वापस वैसा ही कर दे परमात्मा, उसका नाम परमात्मा है। वेदों में लिखा हुआ कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर दे, हैं? लेकिन वेद, चलो वेद किसी ने पढ़ भी लिए कि परमात्मा ऐसा कर दे, लेकिन वो करे तो परमात्मा ही का ना। वेदों में लिखा है कि परमात्मा मुर्दे को जीवित कर दे, तो जीवित कौन करेगा? परमात्मा करेगा ना। वो वेदों को पढ़ने वाला कोई संत महंत कोई पंडित थोड़ी कर देगा, वो तो करने वाला ही करेगा। तो आज वो करने वाला भाई साहब बरवाला में बैठ के कितनों को किया उसने। और मैं तो मानता हूं मेरा तो जीवन था ही नहीं, मैं तो ऐसा कुकर्मी इंसान था। आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। मैं जो अपने अवगुणों को याद करता हूं नाम दीक्षा से पहले वाले के, कि मैं तो इस दुनिया में होना ही नहीं था। आए दिन लोगों के मर्डर होते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। मैं तो ऐसे ऐसे कामों में था, मेरा तो जीवन था ही नहीं भाई साहब। तो मेरे को तो उसने जीवन दान दे रखा है सिर्फ भक्ति के लिए। इसमें साधारण आदमी जा भी नहीं सकता। बस बड़े भैया, अब संत की पहचान भी अब देखो, वैसे तो गुरु जी के 20 लाख के आसपास भगत हैं। अब फिर 20 लाख में भी उनको कौन कितना समझ पा रहा है? तो ये भी पिछले जन्म के भक्ति संस्कारों के आधार से ही सारी चीजें समझ में आती है। अरे मीराबाई क्यों श्री कृष्ण को प्रकट कर लिया करती थी? मीराबाई की बहन क्यों नहीं करती थी? मीराबाई के गांव वाले क्यों नहीं किया करते थे? भाई वो युगों युगों की माल थी, परमात्मा की भक्ति की पहलवान थी वो। तो उसके पिछले संस्कार मजबूत थे, तब वर्तमान में वो हो रहा था। आज संत रामपाल जी के इतने शिष्य हैं, इनके आसाराम जी के 1 करोड़ के आसपास हैं, इनके राम रहीम जी के करोड़ों की संख्या में है। आप और हम क्यों नहीं बना रहे भाई? हमारे पे तो हमारा भाई मतलब विश्वास नहीं करता, हमारे बेटे हमारी बात नहीं मानते, और उनके पीछे करोड़ों। तो उनके पिछले जन्म की भक्ति है ना। ऑटोमेटिक आदमी उसके सामने झुक जाता है। जिस प्रकार चुंबक के पास जाते लोहा उससे चिपक जाता है, उसके बस की बात नहीं है। तो ये जितने भी संत महंत हैं हिंदुस्तान में, ये कोई सामान्य नहीं है, वैसे है तो जीव सारे, लेकिन इनके पिछले जन्म की भक्ति और सिद्धियां हैं इनके पास में। अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि मान लीजिए जैसे बरसात का मौसम है, और बरसात जैसे चौमासा लग रहा है, चौमासे के अंदर आपने अगर 100 वाट का बल्ब अगर कहीं जला दिया, तो ऑटोमेटिक मक्खी मच्छर और पंखों वाली चींटियां उसके चारों तरफ घूमती है ना। उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आकर्षण है उस लाइट के ऊपर। तो इसी प्रकार ये जितने भी जो संत महंत थे, ये थोड़ी बहुत इनके पास में पिछले जन्म की भक्ति शक्ति थी, जिस कारण से लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। थोड़ा बहुत ये किसी को आशीर्वाद देके अपनी शब्द शक्ति से उसको लाभ दे दिया करते थे। अपना टायर इन्होंने पंचर कर लिया। अब इस चीजों को केवल ज्ञान से समझा जा सकता है। अब जेल भाई साहब कौन नहीं गया? अरे चलो संत रामपाल जी तो हिसार जेल में बैठे हैं, उनको टाइम पे उनको टूक मिल रहे हैं ना, चाय पानी मिल रहा है ना, लत्ते कपड़े मिल रहे हैं ना। कोई अगर कोई रोग शोग हो जाए तो डॉक्टर की सुविधा है ना जेल में। रात को अगर गर्मी है तो पंखे वगैरह की व्यवस्था है ना जेल में। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण ने तो 14 साल की जेल काटी थी जंगल में, वहां क्या था भाई? वो तो आज की जेल से भी बल्कि नरक था। सर्दी गर्मी बरसात कंटीली झाड़ियां, ऊपर से उन राक्षसों का भय, तो वो तो भयंकर जेल थी। अब वो हो गई आज लीला, और 100-200 साल निकल जाएंगे तो संत रामपाल जी जैसा भी कोई संत नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। फिर वो संत रामपाल जी महाराज जी उस समय के लोगों के लिए भगवान हो जाएंगे। आज कोई मान नहीं रहा। जिस प्रकार आज उस राम की पत्थर की मूर्ति पूछते हैं, बताओ क्या मिलेगा भाई साहब? राजनेता तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, धर्म को धंधा बना के, दुनिया पागल हो रही है। तो भाई जब हमें पहले से इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, तो क्यों ना हम उन सब बातों को समझें, उन उदाहरणों को अपने जीवन में उतारें, और जो मानव शरीर और ये परमात्मा ने विशेष बुद्धि और ऊपर से तत्व ज्ञान जो दे दिया, हम इसका प्रयोग करें, भगवान को पहचानें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। वरना भाई साहब ये बकवादें, ये बातें, ये तो हमने असंख्य युग हो गए करते करते, बड़ी मुश्किल से ये दाव लगा है, इसको हम चूक ना जाएं। अगर मैं सही हूं, मुझे विश्वास है, एक तो होता अपनी जुबान से बोलना और एक होता अपने हृदय से मानना किसी को। अगर मैंने हृदय से मान लिया है, तो अगर मेरा गुरु अगर सच्चा गुरु भी नहीं है, तो जो परमात्मा कोई होगा सृष्टि में,
उसको भक्ति की लाज रखने के लिए भाई मेरे सामने प्रकट होना पड़ेगा। अरे प्रहलाद भगत तो वो तो विष्णु जी की भक्ति करता था, उसको आके किसने बताया? ब्रह्मा जी ने उसकी बुआ को वरदान दे रखा था होलिका को कि तो आग में नहीं जलेगी, लेकिन भक्ति की शक्ति के आगे, प्रहलाद के विश्वास के आगे उसने अपने बाप को भगवान नहीं माना कि तू भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था और उसकी गोद में उसको बैठा दिया, होलिका की गोद में। होलिका जल गई, उस भगत पे आंच नहीं आई। ये होता है विश्वास। भाई भगवान वही है, भगवान वही काम करता है, सिर्फ हमारी आत्मा मैली हो गई, हमें विश्वास नहीं है। नहीं, भगवान तो वही है भाई, वो तो वही काम करता है जो पहले करता था, आज भी वो तो वही काम करेगा। लेकिन हमारे को विश्वास नहीं रहा, समर्पण नहीं कर पा रहे। अब आप कह रहे हो कि उस भगत ने आश्रम में कहा कि भाई मैं तो 15 साल से भक्ति कर रहा हूं, और आपने उसको एक वाणी सुनाई और उसने कहा कि मुझे अपना चेला बना लो। अब बताओ उस मंदबुद्धि आदमी ने अपने 15 साल जीवन के क्यों बर्बाद कर दी? वो तो उसी समय फेल हो गया। उसने तो उसी समय अपनी वो 15 साल की भक्ति कमाई उसने नष्ट कर दी। तो बड़े भाई ये बातें हैं। और जो ये देखो उसने बोला जेतराम गरीबदास जी के लड़के हुए। जी 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 जी। सुरमे जैसी मेघ है कोई बिरला निरकम जी। जेतराम उसका वाक ना पार एक साखी उसने इसी का जिक्र किया है। हाँ। तो आप कह रहे हो ये, लेकिन बात ये है ना तो वो जेतराम जी पार हो पाए, है कि नहीं? ना तो वो जेतराम जी पार हो पाए, और ना वो जेतराम जी के पीछे कोई उनका शिष्य बना होगा वो कोई पार हो पाया, क्योंकि वो पार होने का समय नहीं था भाई। पार होने का समय आज है। बीच में गरीबदास जी आए, उन्होंने केवल आत्माओं को चार्ज किया था ताकि वर्तमान समय तक उनके मानव जन्म उनको मिलते रहे, क्योंकि वर्तमान में उन्होंने वापस आना था। ये भक्ति युग था, पहले से निर्धारित था। उन्होंने केवल उन आत्माओं को चार्ज किया था जो आत्माएं 650 साल पहले उन्होंने, जो कबीर जी के रूप में जिन आत्माओं को नाम दीक्षा दी थी 64 लाख को, जिनको चार्ज किया था, उनमें से कुछ आत्माएं डिस्चार्ज हो गई थी। उन आत्माओं को फिर वहां जन्म मिला छुडानी के आसपास। फिर वो आया, वो दयालु परमात्मा वहां पे वो 65 साल तक रहे। उन्होंने उन आत्माओं को फिर जो उन्होंने चार्जर लगाया भक्ति का, और आज वो यहां तक वो आत्माएं आई हैं। अब ये भक्ति योग है, अब होंगे पार। जो ये बताए गए आप आंखों के सामने, ये कुछ नहीं है। देखो ये भक्ति का प्रतिफल है, ये भक्ति का प्रतिफल है कि भाई हाँ आपकी भक्ति कमाई जमा हो रही है, अर्जित है। आप मन में ये अविश्वास ना करना कि मैं जो मंत्र कर रहा हूं, मैं जो आरती कर रहा हूं, मैं जिस भक्ति मार्ग पे लगा रहा हूं, ये निष्फल है। ये परमात्मा जाहिर करता कि बेटा तो सही चल रहा है। देखो कुछ तो होता है ना, जैसे किसी आदमी को बुखार है और अगर उसको इंजेक्शन लगाओगे तो घंटे 2 घंटे या 2-4 दिन बाद उसको कुछ तो महसूस होगा, कुछ तो राहत मिलेगी, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ साहब इंजेक्शन ने अपना असर दिखाया है। तो ये भक्ति का जो है ये प्रतिफल है, बाकी वैसे इसकी कोई बल्कि महत्वता नहीं है इसकी। अरे भगवान एक बात बताइए भाई साहब, आप कबीर जी को तो आप जी भगवान मानते हैं ना? मानते हो ना? जो 650 साल पहले आए थे वो तो भगवान था ना पक्का? तो एक बात बताओ, जब वो तो साक्षात आंखों के सामने लोगों को दर्शन दिया करता था, वहां पे 64 लाख को उन्होंने दिए दर्शन। 120 साल तक आंखों से देखने की तो बात बहुत दूर है, उन्होंने तो साक्षात आंखों के सामने 64 लाख को 120 साल तक दर्शन दिए, और खुद वो कबीर जी बोल रहे हैं कि 64 लाख पार ही नहीं हो पाए नालायक, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मान पाए। तो क्या फायदा फिर आज अगर मेरे को दिखाई भी अगर कुछ दे रहा है तो बताइए। ये तो एक ऐसे आपके चलना ना, मैं अभी तो कुछ भी नहीं, ये तो शुरुआत है। देखो हमने और गहराई से ज्ञान समझना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, ये कबीर जी की वाणी है ना, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। यानी जब भगत का है ये कह रहा है, तो ये रेड करवा तो आपस अब खोल के इसके अंदर देखो, अंदर है भाई, इसके अंदर घुस के, और वो ऋषि मुनि बेचारे वो गड़ के मर गए, जो 88 हजार तक जो बेचारे वो तप करके चले गए, उनको खूब दिखाई दिया करता था, खूब, और वो दूसरों को भी दिखा दिया करते थे।
लेकिन उनके साथ क्या हुआ भाई, वो दुर्वासा जैसे, वशिष्ठ जैसे, चुनक ऋषि जैसे, मानदाता जैसे, उनका क्या हुआ, वो नरक में पड़े आज, जो खुद भी देखा करते थे और लोगों को भी दिखाया करते थे। हमको इसी पे बोल रहे हैं सारे भाई साहब, वो वाणियां केवल उस समय के लिए थी, वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार थी। आज आपको यदि भगवान मिल गया है, यदि आपको पहचान हो गई है, तो देखने दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक बात बताइए, आपके खाते में 20,000 रुपए हैं, और यदि मैं आपको दिखा भी दूं आपके खाते में, क्योंकि आजकल तो मोबाइल पे मैसेज आने लग गए ना कि भाई आपके खाते में 20,000 रुपए डिपॉजिट हो गए, अगर आप उनको, और आजकल तो मोबाइल में ऐसी एप्लीकेशन भी आ गई, आप जब चाहो अपना अकाउंट आप जी बल्कि चेक कर सकते हो कि मेरे खाते में कितने रुपए हैं। तो आपके खाते में मान लो 20,000 रुपए हैं, और आप यदि दिन में 20 बार उसको देख रहे हो बार बार, तो क्या वो बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे ना। तो इस भक्ति कमाई को देखने से भी भक्ति कमाई हमारी ये नष्ट होती है। देखने से भी, आंखों के सामने दिखाई देने से या जानबूझ के उसको देखने से भी वो नष्ट होती है हमारी। हम क्यों करें हम ये काम? हमें जो विधि बता दी परमात्मा ने सतलोक जाने की, मोक्ष प्राप्ति की, हम उस विधि पे ध्यान दें, उस भक्ति की जो क्रिया है हम उन पे ध्यान दें। अब ये नासमझ लोगों के काम होते हैं कि मन बुद्धि इंद्रियों से भगवान दूर है, उसको तो अंदर प्रवेश करके पाया जा सकता है। ये उन ऋषि महर्षियों की बातें हैं जो अपना अनुभव लिख के चले गए काल प्रेरणा से। ये पुराण, ये मनुस्मृति, ये उपनिषद, इन लोगों ने इस भक्ति को बिगाड़ा इस तरह की उहावाई करके, क्योंकि वो काल के उपासक थे और काल उनको ये मतलब सिद्धियां दे देता था, और सिद्धियों के माध्यम से वो जब चाहे जहां उड़ जाते थे, जब चाहे जहां वो किसी को देख लिया करते थे, क्योंकि काल ने भक्ति तो कोई करवानी नहीं थी, भक्ति का रूप बिगाड़ना था। तो वास्तविकता है ये। तो देखने दिखाने से भाई साहब कुछ नहीं होगा। अरे अल्ट्रासाउंड है, किसी औरत के पेट में बच्चा है, और आजकल तो अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें मालूम पड़ जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है। अगर पेट में आपने देख ली अल्ट्रासाउंड से कि भाई छोरा है, तो भाई साहब आप उसकी छोरी बना दोगे क्या? वो तो छोरा रहेगा ना। तो क्या फायदा फिर देखने दिखाने से? कहने का मतलब मेरा ये है। बाकी अगर दास से कुछ अगर बोलने में या सुनने में अगर कोई त्रुटि हो गई तो बड़े भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ, है ना। और थोड़ा सा मेरी आरती का देखो टाइम हो गया, क्योंकि अब तक तो मेरी आरती हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप जी का फोन आ गया तो बात करना भी थोड़ा आप जी से बहुत जरूरी था। हाँ ठीक है बड़े भाई, सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव